मॉर्निंग एवरीबॉडी, माय नेम इज़ सोहन। और आज जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो डेप्रिसिएशन चैप्टर से ही है। ये क्वेश्चन हम स्ट्रेट लाइन मेथड से करने वाले हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड से हमें डेप्रिसिएशन निकालना है। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, हमें इसमें सबसे पहले दिया हुआ है परचेज प्राइस दिया हुआ है कि वो एसेट हमने कितने रुपए की खरीदी है ना, कि वो एसेट हमने कितने रुपए की खरीदी हुई है। फिर दिया हुआ है कि एस्टिमेटेड यूज़फुल लाइफ। मैंने बताया था कि एस्टिमेटेड यूज़फुल लाइफ क्या होती है, कि हम एक अनुमान लगाते हैं कि ये मशीन इतने टाइम तक काम करेगी। तो ये 5 साल तक है इसकी ना, 5 ईयर्स ऑफ एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है। तो 5 साल के बाद जो इसकी स्क्रैप वैल्यू, यानी कि अगर हम उसको कबाड़े में भी बेचेंगे तो कितने रुपए की बिकेगी, तो वो है 50,000 रुपये। ठीक है। तो क्या पता चला हमें यहाँ से कि 5 लाख रुपए की मशीन खरीदी, 5 साल तक चलेगी और 5 साल के बाद उसको स्क्रैप भी 50,000 रुपये में बिक जाएगा। अब हमें SLM मेथड हम यूज़ करेंगे, स्ट्रेट लाइन मेथड। तो उसमें सबसे पहले हमें चाहिए डेप्रिसिएबल वैल्यू। डेप्रिसिएबल वैल्यू, हमें उसका डेप्रिसिएशन निकालना है, तो इसलिए हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, डेप्रिसिएबल वैल्यू कितनी है इसकी। तो 5 लाख रुपए की मशीन आई थी हमारी, उसमें से 50,000 रुपये की बिक जाएगी। तो हमारी डेप्रिसिएबल वैल्यू क्या होगी हमारी, 4,50,000 रुपये। ठीक है। तो डेप्रिसिएबल वैल्यू ऑफ मशीन हो गई 4,50,000 रुपये। अब ये 4,50,000 रुपये हमें 5 साल में एलोकेट करने हैं। 5 साल में एलोकेट करने, 5 साल में क्यों करने हैं, क्योंकि ये पे हमारे एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 5 साल ही है। अच्छा, तो डेप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट ईयर, डेप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट ईयर, तो जो डेप्रिसिएबल वैल्यू है उसे एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ से डिवाइड कर देंगे। तो पहले साल 90,000 रुपये यानी 90,000 रुपये हमारा उसका डेप्रिसिएशन आ जाएगा। सेकेंड ईयर में कितना आएगा, वो सेकेंड ईयर में भी सेम रहेगा। जो डेप्रिसिएशन हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड में है वो हर साल बराबर रहेगा। थर्ड ईयर में, थर्ड ईयर में भी वो 90,000 रुपीज़ ही रहेगा। फोर्थ ईयर में भी वो 90,000 रुपीज़ ही रहेगा। और फिफ्थ ईयर में भी वो 90,000 रुपीज़ ही रहेगा। देखो, अब ये क्वेश्चन करके मैं थोड़ी सी कंसेप्चुअल बातें इसकी कर लेता हूँ। इसमें हमें क्या पता चला है, एक तो हमें ऐसे पता चला है, देखो 5 साल, 5 के 5 साल जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वो सेम रहेगा, किसी भी साल में वो अलग नहीं होगा। स्क्रैप वैल्यू इसमें दी हुई है, ना भी, कई बार ऐसा हो सकता है कि ना भी दी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जो हमारी डेप्रिसिएबल वैल्यू है वो इतनी की इतनी रहती, और उसको हम 5 साल में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है। लेकिन जब भी SLM का क्वेश्चन होगा उसमें हमें एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ जरूर दी होगी। ठीक है। दूसरा, जो हम स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन निकालते हैं वो हर साल सेम रहेगा, पहली बात तो ये हो गई। दूसरा ये है कि जो ये ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता है, हमने एक बार पहले डेप्रिसिएबल वैल्यू निकाल ली, हमने डेप्रिसिएबल वैल्यू निकाल ली, तो हर साल इसी पे ही लगेगा। ठीक है ना, हर साल इसी पर ही लगता है। इस